सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए टॉप 5 वैकेंसीज़ को लेकर आया हूं, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल दिया जाएगा। साथ में उससे संबंधित किसी भी जानकारी को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ छूट जाती है हमसे, तो आप उसके साइट पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमको मैसेज करके टेलीग्राम पर वहाँ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ या फोटो चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसकी फोटो या पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसलिए टेलीग्राम से मैं कहता हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आप लोग करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो, चाहे कोई भी आप लोगों की एग्जाम की पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कराई जाती है। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून। बात कर ले रहे हैं पद का विवरण। लेखा लिपिक उत्तराखंड शहरी विकास के विभिन्न निकायों एवं पालिकाओं में क्या है, इसमें वैकेंसीज बताई गई है। बात कर ले पदों की संख्या जो बताई गई है 142 बताई गई है। आयु सीमा जो बताई गई है 18 से 42 वर्ष बताई गई है। कितनी? 18 से 42 वर्ष बताई गई है। 1 जुलाई 2019 के अनुसार है। 1 जुलाई 2019 के अनुसार कहने का मतलब है कि आप अगर 1 जुलाई 2019 के बाद के अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप उसके बाद, तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब आप अगस्त वगैरह में चले जाएंगे तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते। परीक्षा परीक्षा जो बात कर ले रहे हैं दिसंबर 2020 से, दिसंबर 2020 में आपको इसकी परीक्षा की जाएगी। इसका जो साइट दिया हुआ है https://ssc.uk.gov.in करके आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और साथ में इसकी और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई जानकारी आपको छूट जाती है तो आप फिर से हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आप उससे संपर्क करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्रताएं क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, केंद्र अथवा राज्य से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। वेतन बात कर ले 21,700 रुपये से 69,000 रुपये तक है। लेवल 3 का वेतन है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 14 सितंबर है। मतलब अभी भी आपके पास 2 हफ्ते का करीब करीब समय है। आप लोग जाइए और इस फॉर्म को अप्लाइन कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। क्या दिया हुआ है? आरबीआई में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका। देखिए आरबीआई की जो नौकरी होती है वो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि ये मतलब आप लोगों को या तो इसकी साइट पर वगैरह पे देखने को मिलता है, या तो पेपर कटिंग में आप लोगों को बड़ी वजह से सरकारी रिजल्ट होती हैं, या फिर आपको जो रोजगार रिजल्ट वगैरह होती है वहाँ पर आपको बहुत कम इस तरह की देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल साइट पर ही इस तरह की जॉब आपको देखने को मिलती हैं। बात कर ले रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के पद जो दिया है कंसल्टेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इकोनिस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर व एनालिस्ट, ठीक है, एमडी इत्यादि। पदों की जो संख्या बताई गई 39 बताई गई है, जो कि एक अच्छी खासी मानी जाती है। आप लोगों का आरबीआई के अंदर आरबीआई समझ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका लोगो आप लोग देख चुके हैं थंबनेल पर, ठीक है। उसमें पदों की संख्या 39 बताई गई, जो कि एक अच्छी खासी पद है। आयु सीमा की बात कर ले पदानुसार 25 से 35 वर्ष तक है एवं 30 से 40 वर्ष तक 1 मार्च 2020 के अनुसार। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पर 1 जुलाई जैसे दिया होता है, ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग समझ गए। लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ कि बता दूँ कि जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग देख लेंगे, क्योंकि पहली बार जो लोग वीडियो देखते होंगे उनको कन्फ्यूजन होता है कि सर ये क्या दिया होता है। तो जो 1 जुलाई दिया होता है, मैक्सिमम चीज़ों में 1 जुलाई दिया होता है, कि मतलब उसके बाद के अगर जो लोग हैं, अगर जो जैसे 2020 चल रहा है, ठीक है, तो उनको जिस समय जन्म हुआ होगा, जिस दिन के उसके बाद से उनको 1 जुलाई तक का ही डेट दिया जाएगा 2020 तक। उसके बाद के अगर जन्म के मतलब उनका है तो उनको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये दिया जाता है। बात कर ले रहे हैं साइट पर, आपको पता होना चाहिए जो अब जो कोई भी चीज़ होती है जाकर आप इसी पर लॉगिन करके देखते हैं www.rbi.org.in, ठीक है। बात कर ले रहे हैं कि इसकी सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी जो है शुल्क 600 रुपये से 1,000 रुपये निःशुल्क वर्ग अनुसार क्या कर सकते हैं आप उसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी सैलरी के बारे में जो है, इसकी मतलब सैलरी कितनी रहेगी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि जब भी आपके मतलब पेपर वगैरह कराए जाएँ, उसके बाद से फिर आपकी इसके संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बाद से एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। मतलब सैलरी के बारे में कोई नहीं दिया। फॉर्म की जो फीस दी हुई है 600 रुपये से 1,000 रुपये तक दिया हुआ है। पत्रताएं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में डिप्लोमा होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, पीएचडी, सीए, एमबी, बीई वह एमसीए अथवा अनुभव इत्यादि की अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए। मतलब आपके पास किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन है, आप समझ सकते हैं कि मतलब आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, बहुत सारी हम लगभग इसमें सारी इतनी भी क्वालिफिकेशन सबको दे दिया है, ठीक है। तो मतलब बस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप इस फॉर्म को अगर भरने में आप लोग एलिजिबल नहीं है या इच्छुक नहीं है, तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी लोग हैं उनको ज़रूर भेजा कीजिए, क्योंकि उनको भी ये पता चल सके कि हाँ इस विभाग में इस तरह की नौकरी आई है, क्योंकि उन लोगों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं और आपके
थ्रू अगर होंगे तो फिर वो आपको लाइफ टाइम आपका भी नाम लेगा कि हाँ यार इन्होंने ही मेरे को फॉर्म को भेजा था, इसके थ्रू मेरा हो गया। लेकिन काफ़ी लोग जेलसी की बहाना रखते हैं और नहीं मतलब भेज पाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं 5 या 7%, 10% लोग ऐसे माने जा सकते हैं कि जो लोग फॉर्म को नहीं भेजते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने दोस्त वगैरह, भाई बहन वगैरह को क्या करते हैं कि शेयर करते हैं। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि दी हुई है 5 सितंबर 2020, मतलब करीब करीब अभी आपके पास 5 या 6 दिन का अभी भी आपका समय है। तो आप लोग जाइए, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपने दोस्त में भी शेयर किया कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। क्या दिया हुआ है, रेलवे स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद खाली। देखिए स्टाफ नर्स की बात कर रहा है तो आप लोग नाम से समझ सकते हैं, इसलिए कि नर्स का पद बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और काफ़ी जगहों देखने को मिलता है। एक अगर हम बात कर लें कि अगर कहीं भी एक डॉक्टरी के फील्ड में अगर हम जब भी देखते हैं तो नर्स का पद ही काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं क्या है, सेंट्रल रेलवे के अंदर रहता है लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियंस। पदों की संख्या जो बताई गई 48 बताई गई, जो कि अच्छी खासी मानी जा सकती है। साक्षात्कार प्रकार व्हाट्सएप ऐप व स्काइप के माध्यम से किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए कितना आसान है। आपको ऑनलाइन माध्यम से आपका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, और उसके हिसाब से ही आपको क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सोचिए कितना आसान है। अगर समझ लीजिए कि इसके अंदर आप लोग पहले तो देख लेते हैं पत्रताएं क्या दिया हुआ। पत्रताएं जो दिया हुआ निर्धारित विषय से 12वीं उत्तीर्ण, स्नातक, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइजरी डिप्लोमा इत्यादि। मतलब अगर आप 12वीं उत्तीर्ण के साथ अगर आप स्नातक हैं और स्पेशली फॉर जब आप डॉक्टरी के फील्ड में हैं, मतलब आप बी फार्मा डी फार्मा वगैरह किए हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि इसके अगर जब आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को भरिए। आपको मानते हैं कि 48 सीट है, लेकिन उसी 48 में से तो हम लोगों के बीच में से ही तो कोई ना कोई बंदा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बस आपको जनरली आपको वहाँ पर कंटेक्ट करेंगे। अगर फॉर्म जो दिया हुआ साइट दी हुई है, क्या दिया हुआ cr.indianrailways.gov.in, यहाँ पर जाइए, आप इसको लॉगिन कीजिए। उसके बाद से फिर वहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसके बाद से खुद से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको जानकारी दिया जाएगा कि नहीं इस समय पर आपका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। इसलिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेट दिए हुए हैं। साक्षात्कार की जो तिथियाँ दी हुई 4, 7, 8 और 10 दिया हुआ। तो काफ़ी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू आपको जो लिया जाना है वो स्काइप पर लिया जाना है और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे लिया जाना है। तो उसके माध्यम से आप लोगों को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो सिंपल सी चीज़, आप घर बैठे आप अपनी जॉब को पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, अपने दोस्त मित्र में भी बताइएगा। ठीक है, आयु की गणना जो बताई गई है 26 अगस्त 2020 के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष तक बताई गई है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं साक्षात्कार की थी तो हमने देख लिया। आवेदन कर सकते हैं, देखिए आवेदन करने का एक साइट जो दिया है वो अलग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं PERSBRBSAL@gmail.gov पर आप कर सकते हैं। 2/9/2020 तक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2/9 मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं, आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप लोग जाइए अभी बैठकर आप इसको इस मतलब जीमेल पर आप क्या कर सकते हैं, अपने रिज्यूम वगैरह को, चाहे अपने को डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या करते हैं सेंड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कांस्टेबल भर्ती और अंतिम तिथि नज़दीक। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये तो जनरली सभी लोगों की जॉब के बारे में पता है, लेकिन मैं सोचा कि एक बार आगाह कर दूं, जो लोग नहीं जानते होंगे या जो लोग नहीं देखे होंगे यार, जो उन लोगों के पास नहीं पता चल पाया होगा उनके लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की काफ़ी दिन पहले ये फॉर्म आ चुका था, एसएससी का जो आया था कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और महिला एवं पुरुष दोनों के लिए था, दिल्ली पुलिस में था। तो आयु सीमा जो बताई गई थी 18 से 25 वर्ष बताई गई थी 1 जुलाई 2020 के अनुसार। पत्रताएं जो थी 10वीं मतलब 12वीं थी, सीनियर सेकेंडरी वो अन्य पत्रताएं अगर इसमें आप जोड़ सकते हैं। फॉर्म की जो शुल्क बताई गई थी 100 रुपये बताई गई थी, और कुछ मतलब ST SC वगैरह जो लोग हैं उनको लिए निःशुल्क फॉर्म था। आवेदन जो था वो ऑनलाइन था। आवेदन की अंतिम तिथि वही 7/9/2020 है, मतलब अभी भी आपके पास करीब 7 दिन है। तो जो लोग अभी तक नहीं भर पाए हैं इस पुलिस फॉर्म को, तो आप लोग इसे ज़रूर भरिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो साइड से जाते हैं बिहार और यूपी साइड से, मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो SSC के थ्रू में अगर जो जॉब दिल्ली पुलिस में जाते हैं तो इधर ही के लड़के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपने को इसमें देखिएगा कि हाँ मैं कितना कर पा रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो 27 नवंबर से 12 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। ठीक है, ये भी मान सकते हैं कि हम संभावित ही, इसलिए कोरोना के ऊपर ये डिपेंड करता है कि पेपर होगा या नहीं होगा। इसलिए कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय छोटी छोटी बातों पर भी हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो SP हो, BSP हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, और सबकी सब अपने अपने रोटी सेकने में लगी हुई है, क्योंकि सब जानती है कि हमें उन लोगों को JEE और नीट का जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जिनको JEE और नीट की फार्मूला नहीं पता है, वो लोग
भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 80% से 90% ऐसे लड़के हैं जो पेपर कराना चाहते हैं और वो खुद देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस पर अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, हम सरकार को बदनाम कर देंगे, इस सरकार को चाहे इस सरकार को। सरकार की जो भी खामियां हैं आप लोग उसको दूसरे कड़ी से जाकर जोड़ने की उनको चीज़ होती है, लेकिन बात कर ले रहे हैं ये लड़कों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो, ये कतई अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हों, ये हम इस पर राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, भविष्य में लड़कों के साथ भविष्य खराब ना जाए और लड़कों के लिए वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, हम इसी के लिए हमेशा अपना कोशिश जारी रखते हैं। और मतलब ऐसा हो कि जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनकी जो भी एग्ज़ाम है वो समय पर हो सके, इसके लिए भी हम अपना कोशिश लगातार करते रहते हैं। http://ssc.nic.in पर इस फॉर्म को जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ में इससे और भी जानकारी पता कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा काफ़ी दिनों से हमको पूछ रहा था कि सर क्या डिप्लोमा ईजी के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या कोई वैकेंसीज़ है, तो मैं उसके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली फॉर उस बंदे के लिए, ठीक है। कोई मनोज यादव करके बंदे थे, उनके लिए कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न पद रिक्त, अगर जो लोग भी और भी इच्छुक होंगे वो भी लोग भी भर सकते हैं। केंद्रीय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकरण विश्वविद्यालय में दिया हुआ है। पद का विवरण जो है SMS के अंतर्गत दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी एवं एग्रोमेट ऑब्जर्वर, पदों की संख्या जो है काफ़ी कम दी हुई है, कोई बात नहीं, 16 पद दिया हुआ है, लेकिन आपको तो एक ही पद चाहिए। पत्रता है जो है स्नातक, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन संबंधित विषय से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITI 10वीं 12वीं आदि भी आप भर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कई पद हो सकते हैं, तो आप लोगों की विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशन इसके अंदर दी हुई है। कार्यस्थल जो दी गई है KVK अलीगढ़, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, रायबरेली, कानपुर आदि स्थान पे दिए गए। आवेदन शुल्क जो दिया हुआ है 600 रुपये दिया हो गया एवं 400 रुपये दिया हो गया, ठीक है, अलग अलग पद के अनुसार। साक्षात्कार, मतलब इसमें भी आपका इंटरव्यू में किया जाएगा 15 एवं 16 सितंबर 2020 के अनुसार। तो आपके पास करीब अभी भी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते है, तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। फॉर्म को पहले जाइए इस वेबसाइट पर, क्या दिया हुआ है http://csauk.ac.in पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, इसलिए कि आपके पास 2 हफ्ते के करीब समय है। तो जाइए इस फॉर्म को आप भरिए। और मैं आपसे अगर स्पेशली फॉर जो हमको कमेंट किए थे उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग इस फॉर्म को जाइएगा 100% भर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्र में भी वगैरह में भी शेयर कीजिएगा। मैं इसी फॉर्म के अलावा मैं और भी फॉर्म के बारे में भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने दोस्त मित्र वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को पता चल सके। मैं डेली आप लोगों के 2 4 5 वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो वैकेंसीज होती हैं वो सबके लिए नहीं होती हैं, वो कुछ डॉक्टरी के फील्ड के लिए लोगों के लिए होता है, तो कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए होता है, तो कोई आपको LLB के फील्ड, तो कोई आप लोगों की GD के फील्ड, मतलब विभिन्न प्रकार के फील्ड के लिए होता है। तो कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि क्या फालतू का ये जॉब लेकर आ रहा है। तो ये आप लोग इस पर मतलब फोकस ना कीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए जो आप लोगों के लिए सही है या लगता है कि हमारे दोस्त मित्र के लिए सही है, तो आप उसे जानकारी देख कर और दूसरे को भी दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।